हमने वीएलएसआई को समझा, एम्बेडेड को जाना और अब आईओटी माने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बारी है। ये तीनों डोमेन्स को एक साथ समझने पे आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और उनके यूज केसेस की एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगी। तो कुछ नहीं करना है, बस अंत तक रुकना, आईओटी क्या है, क्यों है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए कैसे फायदेमंद है, ये सब समझ के। तो यार टेक्निकल बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले आम भाषा में समझते हैं तीनों डोमेन्स। स्मार्टफोन तो सब जानते हैं, उसमें एक प्रोसेसर होता है और उस प्रोसेसर का A to Z VLSI के अंदर आता है। हाँ भाई, जानता हूँ कि SPML और SPCM वालों का भी योगदान रहता है, बट चिप मेनली हम मतलब VLSI इंजीनियर्स ही बनाते हैं। अब चिप तो जनरल पर्पस भी हो सकती है और स्पेसिफिक पर्पस भी, लेकिन अकेले चिप क्या करेगी? इसको एक एप्लीकेशन को टारगेट करना है और उसके लिए एक मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी जो कि इस चिप को कुछ नंबर्स, कुछ डाटा दे सके और उस डाटा को प्रोसेस करके पर्टिकुलर चिप हमें आउटपुट देगी। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल लूं तो कीबोर्ड इज वन सच डिवाइस। लेकिन अब इस हार्डवेयर पे आपने जो बटन दबाई है, उस टेक्स्ट को या जो भी काम करने के लिए आपने बेसिकली कीबोर्ड की कोई की प्रेस करी है, उस पर्टिकुलर चीज को मशीन को समझने वाली भाषा में लाना, प्रॉपर जगह पे पहुंचाना, बेसिकली एक इंटरफेस एस्टेब्लिश करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच। तो ये काम करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर मैं एप्लीकेशन पे जाऊं तो स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसे सिस्टम के लिए एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है और वहीं कुछ एप्लीकेशन जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब RTOS है, ये नॉर्मल OS से थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल OS में टाइमली रिस्पॉन्स, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टास्क उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, बट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम प्रिसीजन एंड प्रॉपर शेड्यूलिंग बहुत बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब सेल्फ ड्राइविंग कार का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग एंड टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। वहीं स्मार्टफोन के OS ने उतने ज्यादा टाइम प्रिसीजन के साथ अगर रिस्पॉन्स नहीं भी किया तो कोई आफत नहीं आने वाली है। सो नॉर्मल OS के रिस्पॉन्स करने की लेटेंसी क्रिटिकल है, बट उतनी क्रिटिकल नहीं है जितनी RTOS की है। ठीक है, तो हमने दो टाइप के एम्बेडेड सिस्टम देख लिए, जिसमें कि एक में नॉर्मल OS चाहिए होगा और एक में RTOS चाहिए होगा। और वहीं पे कुछ एम्बेडेड सिस्टम ऐसे भी होंगे जिसमें OS की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। ऐसे कैसे हैं यार? कुछ एग्जांपल की बात करूं तो डिजिटल थर्मोमीटर हो गया या फिर ब्लड प्रेशर मशीन हो गई, क्योंकि इन्हें मल्टीटास्किंग करने की कोई नीड नहीं है, ना ही इन्हें कोई बहुत ही फास्ट लेटेंसी के साथ रिस्पॉन्स देना है। और इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो सेंसर के अकॉर्डिंग रीडिंग लेता है और रीडिंग के बेसिस पे रिजल्ट्स डिस्प्ले करा देता है। तो अभी तक आप क्या समझे कि एक चिप है जिसे मेनली VLSI इंजीनियर्स ने बनाया, उसमें पेरीफेरल्स लगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लगा, सेंसर्स लगे और एम्बेडेड सिस्टम बन गया। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स तो VLSI इंजीनियर्स और एम्बेडेड इंजीनियर्स ने ही बना दिए, एक पूरा सिस्टम भी बन गया, तो फिर IoT का यूज ही क्या है? तो चलिए उस पे चलते हैं। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सब कुछ स्मार्ट चाहिए। कमरे के बल्ब से लेके वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हीटर, डोर्स, साइकिल्स, कार्स, हेल्थ केयर, बैलेंस फूड एंड लिटरली हर चीज को इलेक्ट्रॉनिक्स से जोड़ना है। इस स्मार्टनेस को अचीव करने के लिए हमें चाहिए होगा एक ऐसा सिस्टम जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हो और सिक्योर्ड कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, सेंसर एंड यूजर के बीच में। एंड दैट्स व्हाट IoT इज। IoT डाटा कलेक्ट करेगा, मतलब स्टोरेज और सेंसर्स की रिक्वायरमेंट। IoT इस डाटा को शेयर करेगा, मतलब इंटरनेट चाहिए होगा। IoT इस डाटा को सिक्योरली शेयर करेगा, मतलब प्राइवेसी एल्गोरिदम्स और सिक्योरिटी इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे। IoT डाटा पे मैनिपुलेशन और कैलकुलेशंस कर रहा है, तो मतलब डाटा साइंटिस्ट या बिग डेटा वाले इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे। IoT डिसीजंस लेके ह्यूमंस का काम आसान करेगा और उसके लिए चाहिए होगा प्रोसेसर या फिर एक एम्बेडेड सिस्टम। तो सो दिस एंटायर इकोसिस्टम इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT. So I hope you got the point. IoT and its affair with VLSI and embedded. अब IoT में कौन कौन से टाइप की जॉब्स बनेंगी, सैलरी क्या होगी, फ्यूचर स्कोप क्या होगा, इस सब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।